स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राणा मैथ बहरामपुर पर। हम कर रहे हैं ऊंचाई दूरी की कक्षा 10 की प्रश्नावली 9.1 सवाल नंबर 8 दिया है। इसमें एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि से एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो यहाँ B और C ये दिया है पेडस्टल, तो इसकी ऊंचाई बच्चों मैंने h मान ली और इसके ऊपर एक मूर्ति C और D जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। माना कि इसके जो पाद बिंदु B है इससे पेडस्टल के बिंदु B से और A की दूरी x मीटर है और बिंदु A से इस जो मूर्ति के शिखर का, क्योंकि इस स्टार्टिंग में दिया है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश, तो ये दिया है 60 अंश। उसके बाद यहाँ दिया है सेकंड नंबर पे दिया है उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 अंश। तो बच्चों इसमें कहा गया है कि पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें बच्चों h ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों समकोण त्रिभुज ए बी और सी में चलेंगे। देखो यहां तो यहाँ लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें जो ऊंचाई h ज्ञात करनी है, तो इसी के आधार पर इसका अर्थ यह हुआ कि हमें x का मान h के पदों में निकालना है, x का मान h के पदों में। तो बच्चों जिसे ज्ञात करना है, अगर दोनों ही अज्ञात राशियां हैं तो जिसे ज्ञात करना होता है उसे बटे में लेके चलते हैं और जिसे विलोपन करना है उसे हम अंश के रूप में रखेंगे, ध्यान रखना है इसमें। तो अब तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो आधार यानी कि ए बी, तो ए बी ऊपरली साइड में आ जाएगा। तो ए बी अपॉन बी सी बराबर, तो आधार और बटे लंब किसके, कोट 45। तो ए बी को क्या मान रखा x और बी सी जो ऊंचाई है उसे h मान रखा और कोट 45 का मान 1, तो x बराबर आ गया h। ये फर्स्ट इक्वेशन बना दी हमने। तो इसके बाद अब बच्चों यहां ध्यान देना है, जब हम समकोण त्रिभुज ए बी और डी में चलेंगे, क्योंकि हमें जब भी कैलकुलेशन करनी है तो ये कोण बी जो है हमें साथ रखना है, समकोण त्रिभुज में चलना है। तो पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में चले, अब समकोण त्रिभुज ए बी और डी में चलेंगे। तो बच्चों जब समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि बी से डी तक की जो हाइट बैठेगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी ये जो बैठेगी ऊंचाई, तो यहाँ से यहाँ तक h तो ये हो गया और 1.6 यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि h जमा 1.6 और बाहर लिख देंगे मीटर। तो इसी आधार पर देखो यहाँ अब हम लेके चलेंगे, देखो समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में तो कोई सी कोई ले लो, अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चाहे बी डी अपॉन ए बी लिख लो या ए बी अपॉन बी डी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक्स की वैल्यू जब भी रखनी है हमें। तो यहां कर देंगे इसमें बी डी अपॉन ए बी, तो लंब बटे आधार किसके, tan के, तो tan कितना आ जाएगा 60। तो बी डी का मान कितना है h प्लस 1.6 और बटे ए बी का मान है x।
बराबर tan 60 का मान √3। तो h प्लस 1.6 बराबर जब √3 की x में गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा √3x। ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड, नोट कर लो पहले से। तो अब लिखेंगे 1 व 2 से। तो 1 व 2 से, तो 1 में देखो x के स्थान पे क्या है, x बराबर कितना है h, यानी कि x बराबर है h। तो अब 2 में ध्यान देंगे कि जहां x है वहां h कर देंगे, यानी कि x के स्थान पे h आ जाएगा। तो h जमा 1.6 बराबर √3 और गुणा जहाँ x है वहाँ आ गया h, इस तरह से। तो इसलिए तो बच्चों पहले लिख देंगे √3h, इसे लिख लेंगे पहले √3h माइनस के, इधर आके प्लस करेंगे आगे माइनस का बराबर। तो इस साइड में ले आए और ये 1.6 न्यू का नहीं रख लेंगे, यानी कि हमने तो √3h माइनस h और ये यहाँ कहीं दोनों तरफ से h ले लेंगे कॉमन। तो √3 माइनस 1 बराबर कितना 1.6। तो h बराबर हो जाएगा बच्चों, h बराबर 1.6 और बटे √3 माइनस 1। तो हमें क्या करना है, हर का परिमेकरण कर लेंगे। अब हर में क्या है √3 माइनस 1, तो माइनस का क्या कर देंगे प्लस। तो √3 प्लस 1 की अंश में और √3 प्लस 1 हर में, यानी कि अंश और हर में √3 प्लस 1 की गुणा कर लेंगे। तो 1.6 कोष्ठ में √3 प्लस 1, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो सूत्र बन गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 1.6 कोष्ठ में √3 जमा 1 और इसके बटे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। तो बराबर 1.6 कोष्ठ में √3 जमा 1 और बटे 3 में से जाके 2, तो इसे कैंसिल कर देंगे। 2 8 16, 0.8, तो 0.8 √3 जमा 1। तो यह जो है पेडिस्टल की ऊंचाई आ गई, रूट के अंदर जो है हमने, ठीक है, नोट कर लो। सवाल नंबर 9 देखो बच्चों, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश। तो मानना हमने एक मीनार ए भी ले ली, तो इसका जो पाद बिंदु है ए है और इसके ठीक सामने x मीटर दूरी पर हमने एक मीनार सी और डी मान ली। तो अब देखो यहाँ, तो इसमें दिया है कि एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 अंश। तो बच्चों ये जो भवन हमने सी डी है इसकी ऊंचाई h मीटर मान ली, तो इसके पाद बिंदु से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश। इससे आगे दिया है अब भवन के पाद बिंदु से, अब भवन के जो पाद बिंदु सी है जब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण देखते हैं तो वो बनता है 60 अंश। तो एक बात ध्यान देने की है, जहां उन्नयन कोण कम बना है तो इसका मतलब है सामने वाला जो भवन है वो छोटा है मीनार के सापेक्ष, और यहाँ उन्नयन कोण में वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब है कि इसके ठीक सामने वाली भुजा जो है वो अधिक है, यानी कि बड़ी है। तो इसका मतलब है कि मीनार अधिक है, क्योंकि अगर यहाँ कोण 30 अंश है और यहाँ 60 अंश है, तो 30 अंश के सामने वाली भुजा के अपेक्षा 60 अंश के सामने वाली भुजा अधिक होगी, ये ध्यान रखना है इसमें। तो इसमें दिया है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, यदि मीनार जो ए बी है वो 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन सी डी की जो ऊंचाई है वो h हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम उस त्रिभुज में चलेंगे जहां भुजा दी है। अगर हम ध्यान दें तो समकोण त्रिभुज बी ए सी में हमें ज्ञात है
जो मीनार जो दी है ए बी, उसकी जो ऊंचाई है 50 मीटर है। तो इस वाले त्रिभुज की सहायता से पहले हम क्या निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, और फिर जैसे ही x का पता लगेगा फिर हम समकोण त्रिभुज में पहुंच के x के सापेक्ष यानी कि जब h की दूरी हम आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों चलना है हमें समकोण त्रिभुज BAC में। तो समकोण त्रिभुज BAC में तो जो भुजा ज्ञात करनी है उससे पहले लिख लेंगे, यानी कि AC और इसके बटे AB। तो आधार और बटे लंब किसके बना, कोट के, तो कोट 60। तो AC कितना है x और AB 50 और कोट 60 का मान है 1/√3। तो x बराबर आ गया 50/√3। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो हमें पता लग गया x के मान का। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ACD में। तो बच्चों जब समकोण त्रिभुज ACD में चलेंगे तो हमें क्या ज्ञात करना, CD। तो जो ज्ञात करना है उसे ऊपर लिख लेंगे, यानी कि CD, और जो ज्ञात है यानी कि ज्ञात क्या हो गया हमें x का मान, तो CD और बटे लिख देंगे AC। तो लंब बटे आधार कितना होगा, tan 30। तो CD कितना है h अपॉन x बराबर tan 30 का मान है 1/√3। तो h बराबर आ जाएगा, x की गुणा इसमें कर देंगे तो x/√3। तो इसलिए 1 व 2 से, तो 1 व 2 से, तो 2 में जहां x है उसके स्थान पर आ जाएगा 50/√3। तो इसलिए h बराबर, तो x के स्थान पर आ जाएगा 50/√3 और इसके बटे √3 दिया है। तो ऊपर भिन्न है नीचे संख्या, तो इसकी गुणा कहाँ जाएगी √3 की, इसके हर में, ये ध्यान रखना है इसमें। तो h बराबर आ गई 50 बटे, जब √3 की √3 में गुणा करेंगे तो 3। तो जैसे 50 को 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चंग 18, 2 शेष बचे, तो 16 सही 2/3 मीटर इसकी ऊंचाई आ गई। नोट करो। अब देखो बच्चों सवाल नंबर 10 में एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो ये सड़क की चौड़ाई जो है AB जिसके बीच की दूरी 80 मीटर है, अर्थात 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे हैं, यानी कि एक समान लंबाई के जो हैं सड़क के आमने सामने 2 खंभे, यानी कि AC और BD हमने दोनों की जो लंबाई है वो h मीटर ले ली, मैंने इसमें h मीटर मैंने मान लिया। अब इसके बाद सड़क पर एक बिंदु E मैंने ऐसा लिया, इसमें क्या है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः है। तो इस बिंदु से पहले वाले खंभे का उन्नयन कोण 60 अंश और जो दूसरे वाला खंभा है उसका उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के प्रत्येक बिंदु की दूरी बतानी है। तो अब एक बात देखो, अगर बिंदु E से पहले वाले खंभे की दूरी मैंने x मान ली और इस बिंदु से दूसरे वाले खंभे की दूरी क्या होगी, जब यहां से यहां तक बच्चों 80 मीटर है, इतना हिस्सा x मान लिया, तो बचा क्या, 80 में से ये वाला हिस्सा घटा दो तो 20 है, ये बचेगा। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले या तो इस वाले त्रिभुज में आ जाओ या इसमें आ जाओ, कोई से एक त्रिभुज में। चलो मैं चलता हूं, पहले इस त्रिभुज में चलेंगे और फिर इसमें। तो दोनों त्रिभुजों की सहायता से हम समीकरण बना लेंगे
और उन समीकरणों को हल करके हम इनके मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलते हैं बच्चों, हल। समकोण त्रिभुज किसमें? CAE में। तो समकोण त्रिभुज CAE में तो यहां दोनों ही वैल्यू ज्ञात करनी है, h का मान भी x का मान भी। तो कोई सा किसी के मटेरियल से कोई दिक्कत नहीं, बल्कि किसी भी सवाल में तुम ऐसा कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां भी हम क्या करेंगे, AC अपॉन AE यानी कि लंब बटे आधार किसके हुआ? tan 60 के। तो AC कितना है? AC है h और AE कितना है? x बराबर tan 60 का मान कितना? √3। तो tan 60 का मान कितना? √3। तो h बराबर आ गया, h बराबर आ गया √3x। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब समकोण त्रिभुज DBE लिख दो या EBD लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो DBE लिख दो। तो DBE में तो BD बटे BE बराबर किसके? tan 30। तो BD कितना है? h और BE कितना है? 80 - x बराबर tan 30 का मान 1/√3। तो इस तरह क्रॉस गुणा कर लेंगे तो 80 - x बराबर इसकी इसमें गुणा √3h। ये होगी इक्वेशन सेकंड। नोट कर लो पहले अब तक। तो इसलिए 1 व 2 से, तो 1 व 2 से, तो यहां ध्यान देंगे अब h बराबर क्या है? √3x। तो बच्चों 2 में जहां h है वहां √3x रख लेंगे। तो इसलिए 80 - x बराबर √3। तो जहां h है उसकी जगह √3x। तो √3 की √3 में गुणा करेंगे तो 3, तो 3x। तो 80 बराबर हो गया 3x माइनस करेंगे क्या? प्लस का हो गया बराबर किसके? 3 और 1 4x। तो इसलिए इस वाले समीकरण को अलग रखो, क्योंकि मैंने ये मिटाई नहीं, ताकि हम आसानी से मान रख लेंगे और तुम्हें समझ में अच्छा आ जाएगा। तो अब यहां देखो बच्चों, तो 4x बराबर कितना लिख देंगे? 80। तो 4x बराबर हो जाएगा 80 और x बराबर कितना? 80 के बटे कितना आ जाएगा? 4। तो 20 चौक 80 यानी कि 20 आ गया। तो x बराबर 20। तो x का पता लग गया, अर्थात जो इस बिंदु से पहले वाले जो खंबा है उसकी दूरी का पता लग गया। तो पहले खंबे की दूरी 20 व अब दूसरे खंबे की क्या हो जाएगी? 80 - x। तो वह 80 - 20 तो बराबर कितनी आ गई? 60 मीटर। तो बच्चों 20 मीटर और 60 मीटर दोनों दूरियों का पता लग गया। तथा 1 से तो h बराबर कितना? तो 1 में क्या करेंगे? जहां x है वहां 20 रख देंगे। तो h बराबर आ जाएगा √3 गुना कितना? 20 यानी कि 20 √3।
3। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना है, तो पहले वाले खंबे की दूरी 20 मीटर और दूसरे वाला खंबा जो है 80 - x यानी कि 60 मीटर। तो दोनों की दूरी आ गई बिंदु से, और h का मान आ गया 20√3। नोट कर लो।